ज्यादा दूध, गोश्त और अंडे किस तरह पाकिस्तान में ज्यादा हो जाएं, उसके लिए काम करना है, जिसमें कहते हैं जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री। इसी जिम्न में डॉक्टर साहब ने ये काम किया और ये यूनिगोल्ड ब्रीड बनाई। तो हर ट्यूसडे को हमारा हैच निकलता है, तो जितने भी चूजे आते हैं वो हम सेल कर देते हैं। इसकी एग प्रोडक्शन ज्यादा हो। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन ने मकामी सतह पर मुर्गी की एक ऐसी नई नस्ल तैयार कर ली है जो न सिर्फ मौसमियाती असरात को बेहतर अंदाज में बर्दाश्त कर सकती है, बल्कि एक साल में साल भर की अगर हम बात करें तो 200 अंडे देने की ये मुर्गी सलाहियत भी रखती है। क्या बात है। और इस मुर्गी को यूनी गोल्डन का नाम दिया गया। ये नस्ल खास तौर पर पाकिस्तान के दही इलाकों और छोटे फार्म्स के लिए तैयार की गई है ताकि वो कम लागत में ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। ये पेशरफ्त ना सिर्फ दही मईशत को मजबूत करती है बल्कि मुर्गबानी के शोबे में खुद कफालत की तरफ एक मस्बत कदम भी है। ये नई नस्ल जो है दीगर मुर्गियों से कैसे मुख्तलिफ है, इसकी कीमत क्या है, इसकी पैदावारी सलाहियत कितनी है और ये किस हद तक मकामी ज़रूरियात को पूरा कर सकती है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एंड डेयरी साइंसेज डॉक्टर कमर बिलाल। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी यूनी गोल्डन नस्ल की ये जो मुर्गी है ये तैयार करने का ख्याल कैसे आया और ये मंसूबा पे जिस पे काम किया गया है इस पर काम कब शुरू हुआ था, ज़रा बैकग्राउंड एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसका नाम है यूनी गोल्ड। ये यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री उसमें ये काम हुआ है और प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद साहब ने तकरीबन 6 से 7 साल इस पे एफर्ट की। एक प्रोजेक्ट था पाक का, उस पे काम हुआ है। तो इसका ख्याल इसलिए है कि जो हमारी फैकल्टी है एनिमल हस्बेंड्री उसका थीम ही यही है कि हमने ऐसी HR पैदा करनी है जो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। यानी हमने ज़्यादा दूध, गोश्त और अंडे किस तरह पाकिस्तान में ज़्यादा हो जाएं, उसके लिए काम करना है, जिसमें कहते हैं जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री। तो इसी ज़िम्न में डॉक्टर साहब ने ये काम किया और ये यूनिगोल्ड ब्रीड बनाई। ख्याल इसलिए है कि हमारे पाकिस्तान में नो डाउट कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, लेकिन बहुत ही अक्सरियत ऐसी है जो छोटे फार्मर हैं या जो फार्मर नहीं है, उनकी ज़मीन नहीं है, जानवर नहीं है। हमारे जो पॉवर्टी एलिवेशन की मैं बात करूं अगर, तो उनकी नीड को पूरा करने के लिए ये ब्रीड बनाई गई है जो वेल फिट है अंडर आवर रूल कंडीशंस और अच्छा परफॉर्म करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल टारगेट रख के बनाई गई है एक मखसूस तबके के लिए। तो सर, यूनिगोल्ड नस्ल की मुर्गियों की औसत कीमत क्या रखी गई है और क्या ये आम किसान की पहुंच में है? जी बिल्कुल है जी। इसकी ये डे ओल्ड जो चेक है वो हम सेल करते हैं यूनिवर्सिटी में और 100 रुपया पर चेक इसकी प्राइस है जी। और बहुत आसान तरीका है कि जिसको भी ये ज़रूरत है वो फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में आके रब्ता कर ले। तो हर ट्यूसडे को हमारा हैच निकलता है, तो जितने भी चूजे आते हैं वो हम सेल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी ये जो यूनी गोल्ड नस्ल है इसके हवाले से बताइएगा कि ये जो नई नस्ल को तैयार करते वक्त किन ख़ास मौसमी और मकामी हालात को मद्देनज़र रखा गया और आम मुर्गबानी करने वाले अफराद के लिए यूनी गोल्ड नस्ल पालना कितना आसान है और कोई एहतियाती तदबीर, किसी किस्म का ख़ास ख्याल रखने की इनकी ज़रूरत होती है? ये चीज़ आप एक ध्यान में रख लें जी, ये इसको आप समझें कि ये देसी मुर्गी है। अच्छा। और इसमें जो क्वालिटी जिन पे फोकस किया गया है, नंबर 1 पे ये था कि इसकी एग प्रोडक्शन ज़्यादा हो। क्योंकि आम देसी हमारी वो 60, 70 या 75 एग्स पर ईयर देती है और ये 200 से 210 अंडे, इट मीन्स 3 टाइम्स ज़्यादा अंडे देती है। नंबर 1। नंबर 2, क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर को ये टॉलरेट करती है। तीसरी चीज़, ये लो इनपुट सिस्टम, इसके लिए हाई इनपुट सिस्टम नहीं चाहिए, लो इनपुट सिस्टम पे भी ये अच्छा प्रोड्यूस करती है। इसकी वैक्सीनेशन, इसकी डिवॉर्मिंग, हेल्थ केयर, खुराक बिल्कुल देसी मुर्गी की तरह की है। इसके ज़्यादा खर्चा नहीं आता। जो लोग चूज़ा लेने के लिए आते हैं उनको प्रॉपर हम गाइड करते हैं कि वो किस तरीके से आपने रेस करना है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एनिमल हस्बेंड्री में हम इंटरेक्टिव सेशन करवाते रहते हैं कि फार्मिंग कम्युनिटी को टिप्स दिए जाएं जिसको हम GMPs कहते हैं, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ताकि उनको अडॉप्ट करके वो प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके। बेहतरीन। डॉक्टर साहब, क्या ये मुर्गियां गोश्त के लिए भी मौजू हैं या इन्हें सिर्फ अंडों की पैदावार के लिए डिजाइन किया गया है?
देखें जी, इसमें जो खूबसूरत चीज़ ये है जी कि नो डाउट का अंडे तो मैंने आपको बता दी है कि 200 से 210 देती है। ये 6 माह के बाद 6 माह की उम्र पे अंडे देना शुरू कर देती है और उस वक्त इसका जो वज़न होता है वो तकरीबन 1200 ग्राम होता है। और 50 वीक्स पे तकरीबन 1 साल के बाद इसका वज़न हो जाता है 1800-1900 ग्राम। इट मीन्स जो आम देसी मुर्गी है उसके मुकाबले में ये वज़न भी अच्छा करती है। मेन थीम अंडा है, लेकिन आप इसको गोश्त के लिए इस्तेमाल करें तो गोश्त बहुत टेस्टी है, पेट टू देसी। बिल्कुल ठीक है, बहुत जी शुक्रिया डॉक्टर कमर साहब आपका, और बेहतरीन बिल्कुल आप जो काम कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने हमें बताया कि जनाब 200 अंडे जो है ये देने की सलाहियत रखती है मुर्गी सालाना बुनियाद पर, और यूनी गोल्ड इसका नाम है।